नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी लाइव पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं, कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर ले लेते हैं पानीपत भास्कर से। यहाँ पर देख लीजिए, हरियाणा रोजगार कौशल निगम भंग करवाने को लेकर की गई है चर्चा। तो यहाँ पर संभालका में दोस्तों यहाँ पर चर्चा की गई है और कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। ये कर्मचारी यहाँ पर बताया गया है कि राज्य कमेटी के आह्वान पर ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की जो यूनिट की मीटिंग समालका दफ्तर में हुई है दोस्तों यहाँ पर, और इन्होंने मांग उठाई कि कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए, उसको बंद किया जाए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बोला है कि इस निगम के बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की जो प्रक्रिया है वो ही समाप्त हो जाएगी। यानी कि पक्का करने की तो बात ही खत्म हो जाएगी अगर कौशल रोजगार निगम लागू होगा तो। और ये बात सच है, पक्का करने की बात मतलब परमानेंटली ही बंद हो जाएगी, कौशल रोजगार निगम ही काम करेगा। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की कोई उम्मीद आगे चलकर फिर नहीं रहेगी। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर चरखी दादरी से। चौकीदार एसोसिएशन का बैंक खाता खुलवाना भी अनिवार्य है। यहाँ पर चौकीदारों की जो है मीटिंग हुई है, ग्रामीण चौकीदारों की, और दोस्तों इन्होंने मांग की है कि इनकी जो सैलरी है 7 तारीख तक जो है इनके जो है बैंक अकाउंट में आ जाए, और साथ में जो इनकी जो सरकारी कर्मचारी मांगने का जो मांग है, इनकी एक तरह से दर्जा देने का जो मांग है वो लगातार ये उठाते रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 7 तारीख तक सैलरी आने की मांग इन्होंने यहाँ पर इकट्ठा होकर की है। नेक्स्ट खबर ले लेते हैं यहाँ पर मिड डे मील वर्कर की बैठक 14 को होने वाली रैली का दिया न्योता। तो महेंद्रगढ़ भास्कर से एक खबर ली गई है। तो यहाँ पर मिड डे मील वर्कर्स ने बैठक की है, इन्होंने भी अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर बातचीत की है, और जो आने वाली 14 तारीख को दोस्तों इनकी जो एक बड़ी जो रैली होने वाली है उसमें भाग लेने के लिए इन्होंने यहाँ एक तरह से कैंपेन चलाया हुआ है। 14 मई 2022 को इनकी भिवानी के नेहरू पार्क में बड़े स्तर पर रैली जो होने जा रही है। इनकी मुख्य मांगों में यही होता है कि इनकी जो सैलरी बढ़ाई जाए और साथ में 10 माह के बजाय 12 महीने का जो है इनको वेतन दिया जाए। वैसे तो सैलरी वाकई में बहुत ही कम है, शायद 3500 कुछ रुपये ही दिए जाते हैं, वो भी समय पर नहीं आते हैं। तो 3500 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं आज की महंगाई के दौर में। नेक्स्ट ले लेते हैं कैथल भास्कर से। 2 माह का वेतन मिला, तीसरे का आश्वासन, कर्मी 10 दिन बाद काम पर लौटे। तो यहाँ पर कैथल राजौंद से दोस्तों ये खबर है। लगातार कर्मचारियों ने जो है 10 दिन तक धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर 2 महीने की सैलरी इनकी हुई है, इनका समाधान हुआ है, और तीसरे महीने की सैलरी का इनको आश्वासन दिया है। ठीक है, तो देख लीजिए, काम भी करना पड़ता है और अपनी ही उस काम के पैसे लेने के लिए इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो ये प्रशासन की लापरवाही है, बड़े अधिकारियों की लापरवाही, ठेकेदार की लापरवाही ही है कि कर्मचारी काम करें और फिर अपने पैसे लेने के लिए इनको धरना प्रदर्शन करना पड़े। नेक्स्ट खबर ले लेते हैं यहाँ पर अंबाला भास्कर से। मेयर ऑफिस की क्लर्क की 2 लाख आय, पीपी में दर्शाई 20 लाख रुपए। तो देखिए, ये खबर हमने सिर्फ इसलिए डाली है, देख बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनके सामने इस तरह की परेशानी आ जाती है, तो घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि 20 जो है यहाँ पर जो है 20 लाख रुपए जो आय दर्शाई गई है, जबकि 2 लाख इनकी आय थी। फैमिली आईडी में गलती से 1 जीरो लग गई। तो यहाँ पर इनकी जो परेशानी थी, सैलरी ठीक न होने पर कौशल योजना के तहत नौकरी जाने के भय से चढ़ा बीपी चकराकर जो है मतलब चक्कर खाकर गिरी क्लर्क इंदू। यहाँ पर तो क्लर्क हैं जो थोड़ी सी घबरा गई है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर शायद लगी हुई थी। पीपी में सैलरी ज़्यादा चढ़ गई है, 1 जीरो लगने से 2 लाख की जगह पर 20 लाख हो गई है। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, एक दिन का काम नहीं होता है। कौशल रोजगार निगम का काफ़ी लंबा काम है, अभी और लंबा चलेगा। तो धीरे धीरे अपने जो कोई परेशानी है, कोई डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो अपना ठीक करवा लें आराम से। नेक्स्ट ले लेते हैं ठेके पर लगे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। तो गुलाचिका से खबर आ रही है। ऑल हरियाणा जो पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की जो बैठक हुई है 33 के वी पावर हाउस चीका में, यहाँ पर बैठक हुई है, और साथ में इन्होंने जो है मांग उठाई है कि कच्चे कर्मचारियों को सीधा पक्का किया जाए। ये देख लीजिए, कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को भी 58 साल तक सुरक्षित रोजगार की गारंटी, समान काम समान वेतन व नियमित कर्मचारी को मिलने वाले सभी भत्ते देने की मांग इन्होंने उठाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हरियाणा सरकार कौशल विभाग के नाम से कच्चे कर्मचारियों का शोषण कर रही है। एक तरह से यहाँ पर भी कच्चे कर्मचारी जो एक तरह से कह सकते हैं वो खिलाफ हैं कौशल रोजगार निगम के, क्योंकि उनको पता है कि कौशल रोजगार निगम में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे इनको उम्मीद नहीं रहेगी उनकी। नेक्स्ट ले लेते हैं जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने किया रोष प्रदर्शन। तो यहाँ पर जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन करें। ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने यहाँ पर इकट्ठा होकर जो है प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और लास्ट खबर ले लेते हैं यहाँ पर। स्वास्थ्य विभाग जिला नू मेवात में भर्ती करने बारे सूचना। तो यहाँ पर अनुबंध आधार पर दोस्तों 2-3 पोस्ट निकली हैं। कोई इच्छुक है और कोई अगर क्वालिफिकेशन रखता है तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेक कर लेना, हेल्थ डिपार्टमेंट मेवात.org पर। ठीक है, यहाँ पर अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना ये, क्योंकि न्यूज़पेपर की कटिंग है 6/5/2022 से। यहाँ पर ये गायकोनोलॉजिस्ट है, एनास्थेटी यानी कि जो बेहोश करने वाले होते हैं एक तरह से, और महिला के जो डॉक्टर होते हैं महिलाओं के लिए, इस तरह के जो यहाँ पर हैं
ठीक है। तो इनकी ज़रूरत है, अनुबंध आधार पर ही है। इन पदों की शैक्षणिक योग्यता, शर्तें एवं नियम यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट पर बताई हुई है। तो यहाँ पर इच्छुक कैंडिडेट जरूर इसमें पार्टिसिपेट कर लें। तो ये थी सारी सारी आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।